आज की इस केस स्टडी में जिस हस्ती की मैं बात करने जा रहा हूं, उसने एक छोटे से गांव से निकलकर ऐसा काम किया कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया। उसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहा हूं जो एक समय में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड, मोस्ट हाइप्ड, सबसे ज्यादा न्यूज बनाती थी। इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोब की डार्लिंग थी। एक समय में उसका वैल्यूएशन ओयो और बाइजू के कंबाइंड वैल्यूएशन से ज्यादा था। आज उसको सबसे ज्यादा निंदा मिल रही है। उसकी वजह से लाखों करोड़ों निवेशकों ने नुकसान खाया। ऐसा क्या हुआ? भारतीय कॉरपोरेट जगत के, भारतीय स्टार्टअप जगत के इस पोस्टर बॉय ने, इस पोस्टर कंपनी ने ऐसी क्या गलतियां की? आज की ये कहानी एक कंपनी के उत्थान की, एक कंपनी के पतन की, एक व्यक्ति के असाधारण हौसलों की। और आज की इस कहानी से एक केस स्टडी के नहीं, 10 केस स्टडी के बराबर लेसन्स मिलेंगे। अंत तक देखना, एक क्षण भी मिस ना करना। हो सकता है आपकी पर्सनल और बिजनेस लाइफ आज अभी इस क्षण से चेंज हो जाए। दोस्तों, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा पर जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, रिसर्च करते करते जब फाइनल केस स्टडी ड्राफ्ट हुई, तो मानो सबको शर्मा जी से प्यार हो गया। प्यार क्यों नहीं होता? हर किसी को शर्मा जी में अपना अक्स नजर आता है। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास फैमिली में एक टीचर के घर इन्होंने जन्म लिया। कोई लग्जरी नहीं थी, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। 14 साल की उम्र में इनको समझ आया, भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। इधर उधर से पुस्तकें उधार लेना शुरू की, मैगजीन उधार लेना शुरू की, सीखने का प्रयास शुरू किया। एक अनूठा तरीका अपनाया इन्होंने। एक हाथ में हिंदी की बुक ले लेते और दूसरे हाथ में उसी की इंग्लिश की बुक ले लेते। एक लाइन हिंदी की पढ़ते, एक लाइन इंग्लिश की पढ़ते और धीरे धीरे ऐसे इन्होंने इंग्लिश सीखी। गोल था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। दिल्ली में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन स्कूल का ये सुपर ब्रिलियंट बालक कॉलेज में जाके फर्स्ट बेंचर से बैक बेंचर हो गया। मेट्रो की चकाचौंध, लोगों की स्टाइल, लैंग्वेज के बैरियर, इन सब की वजह से ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया। धीरे धीरे पढ़ाई से मन उचट गया और इसने इंजीनियरिंग छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने की ठान ली। बहुत ध्यान से सुनिए, ना तो परिवार में एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड, ना ही परिवार में पैसा, ना ही कोई ज्ञान देने वाला, लेकिन सपने तो बस सपने होते हैं। उस जमाने में इस व्यक्ति ने, गांव से निकले इस व्यक्ति ने इंटरनेट को अपना प्लेग्राउंड बना लिया, सबीर भाटिया को अपना रोल मॉडल बना लिया और काम करना शुरू कर दिया। सोचा स्टैनफोर्ड जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी पैसा लगता है। अपने ही घर बैठ के स्टैनफोर्ड की क्रिएटिविटी करने लगे। कंपनी शुरू की। हर वो चीज हुई जो स्ट्रगल में हो सकती है। इनको धोखा मिला, इनको हॉस्टल में सोना पड़ा, मीलों मीलों पैदल चलना पड़ा, खाना स्किप करना पड़ा और तब जाकर ये कहानी रंग लाई। और सुनिए बहुत ध्यान से, 27 साल की उम्र तक ये व्यक्ति महज 10,000 रुपए महीने पर काम करता था। 27 साल की उम्र तक। और सच कहूं तो तमाम उत्थान और पतन के बाद, तमाम सही और गलत फैसलों के बाद भी विजय शेखर शर्मा की जिंदगी एक ट्रू इंस्पिरेशन है। और अभी इस क्षण आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है। भले छोटे से गांव से हो, भले घर सक्षम नहीं हो, भले कॉलेज ड्रॉप आउट हुए हो, भले बैक बेंचर रहे हो, भले आपकी एज 20 हो गई हो, 25 हो गई हो, 30 हो गई हो, आज आप भी शुरुआत कर सकते हैं। ये बात आपसे मैं नहीं, ये बात आपसे विजय शेखर शर्मा कह रहे हैं। दोस्तों, एक 21,000 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ में कैसे बदली? क्या कारण थे फेलियर्स के? क्या थी सक्सेस स्ट्रेटजीज? क्या थे इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले तेजी से देखते हैं पेटीएम ने कब क्या लॉन्च किया, किस वेंचर में वो गए और सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन से थे। दोस्तों, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। 2010 में पेटीएम का जन्म हुआ प्रीपेड मोबाइल डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में। 2013 में डेटा कार्ड आया, पोस्टपेड मोबाइल पेमेंट, लैंडलाइन बिल के पेमेंट स्टार्ट हुए। 2014 में पेटीएम वैलेट लॉन्च हुआ और वहीं से सब कुछ बदल गया। 2016 में
पेटीएम ने क्यूआर कोड पेमेंट्स ऐड कर लिए, मूवी टिकट ऐड कर लिए, फ्लाइट टिकट ऐड कर लिए, आप एजुकेशन की फीस दे सकते थे, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल पटा सकते थे, गैस के बिल पटा सकते थे, मेट्रो के रिचार्ज कर सकते थे। मानो पूरा हिंदुस्तान पेटीएम मय हो गया और हर कोई अपने छोटे बड़े पेमेंट्स पेटीएम से करने लगा। 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक आ गया। अनूठा काम करते हुए पेटीएम गोल्ड आ गया। आप ₹1 का सोना खरीद सकते थे। पेटीएम का फास्टैग आ गया, इवेंट टिकटिंग का वर्टिकल आ गया। और ये एक बड़ा साल रहा क्योंकि पहली बार किसी फिनटेक ऐप ने 100 मिलियन का मार्क हिट किया। 2018 में पेटीएम फर्स्ट गेम्स आ गए क्योंकि अलीबाबा की एक कंपनी के साथ पेटीएम ने हाथ मिला लिया। 2018 में पेटीएम फॉर बिजनेस आ गया। 2019 में लॉयल्टी प्रोग्राम आया। पेटीएम फर्स्ट, ये पेटीएम का प्रयास था कस्टमर रिटेंशन बढ़ाने के लिए और थोड़ी सी टक्कर थी गाना से, अमेजॉन से, दूसरे जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल थे। और 2020 में ऑल इन वन क्यूआर, ऑल इन वन गेटवे, ये सब कुछ आ गया। और अब बात करते हैं 2021 की, भारतीय कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा साल। भाई देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला, हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, स्टार्टअप जगत का सबसे बड़ा साल, क्योंकि पहला स्टार्टअप लिस्ट होने जा रहा था और इस पे टिके थे पीछे के सारे स्टार्टअप के भाग्य जो लाइन में लगे हुए थे। और 18,300 करोड़ का आईपीओ लाकर इन्होंने तहलका मचा दिया और 2022 सबसे अनफॉर्चुनेट साल के रूप में आया। और इसी वजह से आज यहां खड़े होकर मैं ये केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहा हूं। अलीबाबा और उसकी सब्सिडियरी एंट फाइनेंशियल्स, इन्होंने अपना सारा स्टेक बेचकर एग्जिट कर दिया और एग्जिट करते हुए पेटीएम मॉल की वैल्यू रह गई महज 100 करोड़। 21,000 करोड़ की कंपनी वैल्यू महज 100 करोड़। दोस्तों, उज्ज्वल पाटनी इंटरनेशनल की टाइमलाइन में भी एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ है। जिसको नहीं मालूम उसको मैं फिर से बता दूं कि हर उज्ज्वल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के नाम से। यदि शांति से किसी ड्राइविंग में, किसी वेटिंग में, कहीं आराम से बैठ के सुनना चाहते हो तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी फॉलो करें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। पेटीएम पर लगातार ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने खूब सारे प्रोडक्ट एक के बाद एक लॉन्च किए। वॉलेट लॉन्च किया, कॉमर्स लॉन्च किया, इंश्योरेंस लॉन्च किया, इन्वेस्टिंग लॉन्च किया, पेमेंट लॉन्च किया, गोल्ड लॉन्च किया, इवेंट लॉन्च किया, जाने कितने लॉन्चेस किए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा। इसीलिए कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। और इसी वजह से पेटीएम की जो दिक्कत है वो बड़ी अजीब किस्म की। पेटीएम ने 190 बिलियन रुपीस मार्केट से उठाए और उसमें से 132 बिलियन रुपीस केवल लॉस को कंपेंसेट करने में खर्च हो गया। और क्या ऐसा बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बिल्डिंग उतनी ही मजबूत हो सकती, उसकी उम्र उतनी ही लंबी होती है जितनी अच्छी, जितनी तगड़ी, जितनी मजबूत उसकी नींव होती। पेटीएम का जो टॉप मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, वहां खलबली मची हुई। एक के बाद एक लोग पेटीएम छोड़कर भाग रहे हैं और इससे इन्वेस्टर्स एक तरफ घबरा रहे हैं, एम्प्लॉयज दूसरी तरफ घबरा रहे हैं। सबके दिमाग में यह आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी डायरेक्शनलेस हो गई इसलिए भाग रहे हैं। सबके दिमाग में यह आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है इसलिए भाग रहे हैं। पेटीएम को सबसे बड़ा धक्का लगा यूपीआई पेमेंट से। तेजी से ये लोग मार्केट शेयर को लेकर चले गए। आज गूगल पे और फोन पे का मिलाकर 82% शेयर है यूपीआई पेमेंट में और पेटीएम को पीछे से इनके साथ रेस करना पड़ रहा है। यहां पर मुझे वो फेमस डायलॉग याद आ रहा है, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्योंकि एक फर्म मैक्वेरी ऐसे पीछे पड़ी कि पेटीएम के पास सांस लेने की जगह नहीं रही। जैसे ही लॉन्च हुआ उसके पहले मैक्वेरी ने कहना शुरू किया ये गलत प्राइस है, ये ओवर प्राइस्ड है, इसका टारगेट 1200 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी कैश गजलर है, ये फायदा नहीं कमाती।
और मक्वेरी के पास कई लॉजिक भी थे। वो कहते थे इनके खूब सारे बिजनेस हैं लेकिन ये किसी में लीडर नहीं है। जो बातें हम यहां पर इस केस स्टडी में कह रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट एक तरफ से तेजी से बढ़ रहा है, इनके पास अभी तक लैंडिंग कंपनी बनाने का लाइसेंस नहीं है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए सिर दर्द है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है। मक्वेरी ने कहा हमको सीरियस डाउट है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी क्या। और अभी आज जब मैं ये केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तहलका मचा दिया है फिर से। मक्वेरी कहती है अब हम इनको नया टारगेट दे रहे हैं, इनका रेट 450 रुपए होना चाहिए। और सारी दुनिया देख रही है, भाई छोड़ दे यार। पेटीएम प्राइस टू सेल्स रेशियो के 47x प्राइस पर लॉन्च हुआ। खास बात क्या थी, दुनिया के तमाम सक्सेसफुल फिनटेक उन सब से कई गुना ज्यादा वैल्यूएशन ओवर प्राइसिंग पेटीएम की गई थी। और सबके मन में संदेह था, यदि पेटीएम गिरा तो क्या होगा। अंधभक्त चिल्ला रहे थे पेटीएम पेटीएम पेटीएम। उसके विपरीत कुछ एजेंसीज, कुछ एनालिस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार ट्वीट कर रहे थे, लगातार वार्न कर रहे थे कि इतना ओवर प्राइस होना सही नहीं है। और मेरे दोस्त, यदि मुझसे सच पूछा जाए तो पेटीएम का जो उसके बाद फ्री फॉल हुआ, 2000 से ज्यादा का शेयर महज 500-600 रुपए पर आ गया। भले बहुत लोगों के साथ नुकसान हुआ हो, भले लोग दर्द में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये इंडियन स्टार्टअप जगत के लिए बहुत अच्छा रहा। इसके बाद कोई दूसरा स्टार्टअप ओवर प्राइस होकर नहीं आएगा। कोई दूसरा स्टार्टअप बिना फंडामेंटल के अपने आप को इतने बड़े प्राइस बैंड पर मार्केट में नहीं लाएगा और इससे स्टार्टअप पर होने वाला डिसबिलीफ कम होगा। कहते जितने लोग उतना देखने का नजरिया। जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो एक लाइन किसी ने ऐसी कही कि सब लोगों के मुंह से हंसी निकल गई। वो कहता है सर बाकी नुकसान तो ठीक है, पहली बार किसी ने चाइना को चूना लगाया, मजा आ गया। दोस्तों, चाइनीज बिलियनियर जैक मा और उनकी सब्सिडियरी, जैक मा की कंपनी अलीबाबा और उसकी सब्सिडियरी एंट फाइनेंशियल्स, इन दोनों ने हाल ही में अपना 43.32% स्टेक बेचा। और खरीदा किसने? फिर से पेटीएम मॉल ने खरीदा कितने में? महज 42 करोड़ में। तो कंपनी कितने की हो गई? 100 करोड़ से भी कम की। 21,000 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी महज कुछ साल में 100 करोड़ की हो गई। अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अब विजय शेखर शर्मा लगातार अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को, अपनी स्ट्रेटजीज को डिफेंड कर रहे हैं। और अब उन्होंने नया अनाउंसमेंट किया है कि पेटीएम मॉल का बिजनेस अब ओएनडीसी पर बिल्ट होगा, जहां पर वो ज्यादा स्केलेबल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और बिजनेसेस को ज्यादा डीपली ट्रांसफॉर्म करेगा। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता। इस वक्त सारे इन्वेस्टर्स की फिंगर्स क्रॉस्ड है। 2000 प्लस का शेयर 500-600 पर आ चुका है और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन एक सच्चाई यहां पर आज आपसे कहना चाहता हूं, बिजनेस है, निर्णय सही हो सकते हैं, निर्णय गलत भी हो सकते हैं। आज पेटीएम पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कल हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए, वापस शिखर पर आ जाए, हो सकता है पूरा खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। यहां पर सही निर्णय, गलत निर्णय, उत्थान या पतन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक गांव से निकलकर आम आदमी बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा सपना देखता है और उस सपने को सच कर दिखाता है। कोई बड़ी डिग्री उसके पास नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावी नहीं है, वो फर्राटेदार इंग्लिश भी नहीं बोलता, वो कॉर्पोरेट जगत की पैदाइश भी नहीं है। वो आता है, खड़े होता है, अपना मार्क छोड़ता है, पूरी दुनिया उसको सलाम करती है, कभी उसको निंदा करती है, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। ये स्टोरी इंस्पिरेशन की है। ये स्टोरी है एक आम आदमी के असाधारण सपनों की कहानी, उसकी असाधारण ग्लोबल अचीवमेंट्स की कहानी। और उसके लिए मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यहाँ पर तालियों से मिस्टर विजय शेखर शर्मा का स्वागत करता हूँ। हो सकता है आपके निर्णय सही हो, गलत हो, आगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको सलाम करता हूँ।